ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण एक्सीडेंट हो गया है। इब्राहिम रईसी की यूं अचानक मौत ने सबको शॉक में डाल दिया है। इब्राहिम रईसी ने अपने पॉलिटिकल कैरियर में बहुत सारे अच्छे काम किए थे और यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने काफी स्ट्रगल की थी। आज की इस वीडियो में हम ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को ट्रिब्यूट देते हुए उनके लाइफस्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। बायोग्राफी। इब्राहिम रईसी का जन्म 15 दिसंबर 1960 को नौगान मशहद में हुआ था और 19 मई 2024 को एयर क्रैश के दौरान इनका निधन हो गया और इस समय इनकी एज थी 63 इयर्स। इब्राहिम रईसी ने अपनी स्कूलिंग नौगान के ही स्कूल जवादिया से की थी। स्कूल में कुछ ही वक्त पढ़ने के बाद इब्राहिम का ध्यान रिलीजन की तरफ काफी बढ़ने लगा और उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़कर आलिम का कोर्स करने का फैसला किया, जिसके बाद वे अपनी फैमिली को छोड़कर मदरसे में चले गए और वहां से आलिम का कोर्स किया। इब्राहिम ने स्कूल जाना तो छोड़ दिया था, लेकिन प्राइवेट तरीके से वो अपने आलिम के कोर्स के साथ साथ पढ़ाई भी कंटिन्यू रखे हुए थे और उन्होंने आलिम बनने के बाद मोतहारी यूनिवर्सिटी से प्राइवेट लॉ की भी डिग्री ली, जहां से उनका मन पॉलिटिक्स में भी बढ़ने लगा और वो बाद में पेशे से एक सक्सेसफुल आलिम भी बने और पॉलिटिशियन भी। कैरियर। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इनके कैरियर के बारे में। इब्राहिम रईसी को मदरसे में जाने के बाद रिलीजन की काफी नॉलेज हो चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत आलिम के तौर पर ही की और धीरे धीरे करके वो एक बहुत ही बड़े आलिम बन गए और फिर अपने इसी नाम की वजह से इन्होंने पॉलिटिक्स में भी एंट्री ली। 1981 में इब्राहिम को करज का प्रोसिक्यूटर भी अनाउंस किया गया। बाद में वे हमदन प्रोविंस के भी प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए गए और कुछ साल इस पोस्ट पर काम करने के बाद इब्राहिम को 1988 में तेहरान का डिप्टी प्रोसिक्यूटर भी बनाया गया। 5 साल तक इब्राहिम रईसी ने इसी पोस्ट पर अपनी जगह बनाए रखी और बाद में इन्हें जनरल इंस्पेक्शन ऑफिस में हेड बनाया गया, जहां पर उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए, जिनके लिए इन्हें आज तक बहुत प्रेज किया जाता है। तेहरान में इब्राहिम रईसी ने फातिमा अल ज़हरा सेमिनरी की भी ओपनिंग की, जहां पर लोगों को सही और गलत चीजों की एजुकेशन दी जाती थी। इसी जगह पर लोगों को रिलीजन की नॉलेज दी जाती थी। इब्राहिम रईसी ने अपने सर पर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ली हुई थी। इन सभी पोस्ट के साथ साथ वो सुप्रीम काउंसिल ऑफ साइबर स्पेस, द मॉनेटरी एंड क्रेडिट काउंसिल और एंटी करप्शन में भी काम करते थे और जहां कुछ गलत होता था वे वहां सख्त एक्शन भी लेते थे। 2016 में इब्राहिम रईसी को अस्तन कुद्स रजावी का चेयरमैन बनाया गया और 2019 तक इब्राहिम रईसी ने यहां अपनी जगह बनाए रखी। इसी के साथ 2017 में इब्राहिम रईसी इलेक्शंस में भी खड़े हुए, लेकिन उनका प्रेसिडेंट बनने का ख्वाब धरा का धरा ही रह गया। लेकिन 2021 के इलेक्शंस में वे एक बार फिर से खड़े हुए और 3 अगस्त 2021 को इब्राहिम रईसी ईरान के प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट किए गए और अपने पॉलिटिकल कैरियर के दौरान इन्होंने ईरान के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए और ईरान को इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग रिकॉग्निशन दिलवाई थी और चाइना और सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर कई सारे प्रोजेक्ट्स पर भी इन्होंने काम किया। लेकिन 2024 इनके लिए लकी साबित नहीं हो पाया। वे किसी काम के सिलसिले में जा रहे थे और उनके हेलीकॉप्टर का क्रैश हो गया और वहीं पर उनका निधन हो गया। दोस्तों, आपको इब्राहिम रईसी एज अ प्रेसिडेंट कैसे लगते थे, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में इनके लिए प्रेयर्स लिखना मत भूलिएगा। फैमिली। चलिए अब आपको मिलवाते हैं इनकी फैमिली से। इब्राहिम रईसी के पिता का नाम सैयद हाजी रईस अल सादती था। इनकी माँ का नाम सैयदा इस्मत खुदाद था। इनकी पत्नी का नाम जमीला अलमुल हुदा है और इनकी 2 बेटियां हैं और इनकी फैमिली की पिक्चर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाउस। चलिए अब आपको इनका घर दिखाते हैं। इब्राहिम रईसी तेहरान के प्रेसिडेंट हाउस में रहते हैं। ईरान के प्रेसिडेंट हाउस में दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद है और इतना ही नहीं, इस घर की कीमत भी अरबों में है। यहाँ पर आलीशान से स्टडी रूम्स, प्रेयर रूम्स, स्विमिंग पूल और गार्डन और भी कई सुख सुविधाएं मौजूद है। इनके घर की कुछ झलक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनकम एंड नेटवर्थ। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी इनकम और नेटवर्थ के बारे में। इब्राहिम रईसी को ईरान की करेंसी के हिसाब से रियाल में सैलरी मिलती थी और इनकी पर मंथ सैलरी 35 मिलियन रियाल थी, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से 4 लाख पर मंथ बनते हैं और साथ ही इनके कई बिजनेस
भी थे जिनसे वे अच्छा खासा कमा लेते हैं और 2024 के हिसाब से इनकी नेटवर्थ है 30 करोड़ रुपए। कार कलेक्शन। अंत में बात करते हैं इनकी कार कलेक्शन के बारे में। इनके पास एक फेरारी कार है जिसकी प्राइस है 4 करोड़ रुपए। इनके पास एक रोल्स रॉयस है जिसकी प्राइस है 8 करोड़ रुपए। इनके पास एक BMW कार भी है जिसकी प्राइस है 9 करोड़ रुपए। इसके अलावा इनके पास एक लैम्बोर्गिनी कार है जिसकी प्राइस है 6 करोड़ रुपए और साथ ही इनके पास एक हेलीकॉप्टर भी था जो कि बेल 212 था और इसी हेलीकॉप्टर में इनका क्रैश हुआ है। तो दोस्तों ये थी ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की लाइफ जर्नी। नीचे कमेंट बॉक्स में इनके लिए प्रेयर्स लिखना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है।